ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है मैदान पर, अल्विन कार्वालो और उन्हीं के साथ इमरान मुल्ला। और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रघुनाथ कास्कर और भाऊ, क्या वही आएंगे फिर से एक बार पावर प्ले में? पहले ओवर में फिलहाल देखना होगा। 2 ओवर पावर प्ले, 6 ओवर का मैच आपके लिए 25 मिनट्स 25 मिनट। रघुनाथ कास्कर उर्फ बाबू पहले ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए। ओ, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी गेंद। फ्रंट फुट पर थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे, इस बार ऑफसाइड पर फिर से बीट हुए। 2 फील्डर है बाहर, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई। और अंपायर का कॉल आ चुका है जो, और हमारे सर राजेश शिंगणापुरकर वो भी जुड़ चुके हैं स्क्रीन के साथ, टीवी स्क्रीन के साथ। राजेश शिंगणापुरकर जो हमारे तीसरे अंपायर है। फेयर डिलीवरी। फेयर डिलीवरी तो कट के इस बार ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर। एक ही रिव्यू मिलेगा, एक रिव्यू दोनों टीमों के लिए वाइड बॉल के लिए। और वो रिव्यू ले चुकी थी RO11 शेल्डेम क्रिकेट टीम। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, इस बार बड़ा शॉट और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। इस बार धीमी फेंकी गेंद, बहुत जल्दी पिक किया मिड विकेट पर फील्डर और सीधे हाथों में मिड विकेट बाउंड्री पर पहली सफलता मिलती हुई स्वामी ओम मांद्रेम क्रिकेट टीम को। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर नागभूषण गांवकर, जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच
हैट्रिक मुकम्मल की थी। मेडन ओवर के साथ 4 विकेट चटकाए थे। दर्शक जिन्होंने निश्चित रूप से देखी होगी, जो टेनिस क्रिकेट .in से रिप्ले देखने को मिला था, उनका ओवर दिखाया गया था और वो स्ट्राइक पर अब और अपने बॉलिंग बार पर रघुनाथ कास्कर एक सफलता हासिल करते हुए एक बड़ा शॉट जरूर लगा, लेकिन एक कीमती विकेट चटकाई और लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर दूर वाले छोर से, रोड एंड से। थोड़ा सा अपना फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ। कट गया इस बार ऑफ साइड पर, बहुत ही चौकर नहीं फील्डिंग पॉइंट पर, गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टेनिस क्रिकेट .in कैमरामैन जुड़ चुके हैं, ओमकार, अनिकेत, जय, अजित और ऑनलाइन स्कोरिंग के काम कर रहे हैं सूरज, जो बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में। देखना होगा दूसरे ओवर में गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है। पहला ओवर समाप्त हुआ, स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नागभूषण और इमरान मुल्ला ये जोड़ी मैदान पर। आल्विन आउट हो चुके हैं और दूसरे ओवर में ऋषिकेश गावड़े उर्फ गोलू वो आ चुके गेंदबाजी के लिए। एक अच्छा ऑलराउंडर है टीम के सामने, अच्छी शुरुआत मैं जरूर कहूंगा। एक बड़ा शॉट जरूर लगा, लेकिन एक विकेट भी मिला है मांद्रेम क्रिकेट टीम को। और ये गेंद विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, दूसरा विकेट, एक बड़ा विकेट हासिल करते हुए मांद्रेम क्रिकेट टीम। डीजे विकेट कीपर गोपाल गडेकर ने कैच को पकड़ा और टेनिस क्रिकेट पर आप जरूर रिप्ले देख सकते हैं। बहुत अच्छा कैच पकड़ा विकेट कीपर ने और दूसरा धक्का लगता हुआ आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम को। स्कोर रुका हुआ 6 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अपने पहली गेंद पर ऋषिकेश गावड़े को सफलता मिली और नागभूषण का साथ देने के लिए और एक न्यू बैटर मैदान पर, तौसीम मुल्ला न्यू बैटर मैदान पर। दोनों टीम शुरू का एक एक मैच जीत चुकी है, तो बिल्कुल विकेट का अता पता हो चुका है। एक अच्छा विकेट है, काफी मेहनत इस विकेट के साथ पिच क्यूरेटर ऑफ SSG सर भीम सिंह वंटामुरी, जिन्होंने हमेशा की तरह एक अच्छा विकेट बनाया है। कई दिनों से पिछले बारिश थी और उस बारिश के बाद एक अच्छा काफी मेहनत करके विकेट। और न्यू बैटर मैदान पर तौसीम मुल्ला स्ट्राइक पर। तेज गेंद ऑफ स्टंप पर। पहले 2 मैच अगर देखा जाए तो गेंदबाजों को मदद जरूर मिलेगा और खास करके तेज गेंदबाजी बहुत अच्छी देखने को मिली। शायद नागभूषण हो, ऋषिकेश हो, रघुनाथ कास्कर हो, सोमेश डोड्डामणि हो। ओ फिर से थोड़ी सी इस बार गुडले स्पॉट पर उछाल पीछा किया था, इस बार ऑफसाइड पर कट करना चाहते थे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक मिड विकेट बाउंड्री पर एक डीप लॉन्ग पर 2 फील्डर है बाहर 30 यार्ड सर्कल से। पावर प्ले में जो दूसरा ओवर जारी है, ऋषिकेश गावड़े अपने बॉलिंग बार पर। ओ बहुत अच्छी गेंद प्लेड ऑन हुई, बल्ले से लगकर गेंद सीधी स्टंपों पे, विकेटों पे लगती हुई और एक कामयाबी मिलती हुई मांद्रेम क्रिकेट टीम को।
गेंदबाजी हो रही है सामने मांद्रेम क्रिकेट टीम की, बहुत ही बेहतरीन स्पेल कर रहे हैं पावर प्ले में, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रही है मांद्रेम क्रिकेट टीम, स्वामी ओम मांद्रेम क्रिकेट टीम। और न्यू बैटर मैदान पर संदीप कुर्डीकर उर्फ बबलू। और पिच गेंद एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। क्रिकेटर्स और श्री बोडगेश्वर गिरी इन दो टीमों के बीच में। इस बार ऑन साइड पर अच्छा शॉट, एक बार फिर से मिड विकेट पर फील्डर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लेकिन सामने एक बार फिर से उठाते हुए गेंद को फील्ड करते हुए एक सिंगल। 5 पर खुद के व्यक्तिगत पहुंचे संदीप कुर्डीकर, साथ देते हुए नागभूषण। एक फिर से अच्छा ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले समाप्त हुआ, और पावर प्ले के बाद टोटल स्कोर 11 रन टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 11 रन 3 विकेट पर आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती हुई। और आने वाला मैच होगा, जो अगला मैच रहेगा वो रहेगा खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम और श्री बोडगेश्वर गिरिम इन दो टीमों के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त होने के बाद फील्डिंग में भी बदलाव हो चुका है और बॉलिंग बार पर आ चुके हैं शांताराम मांबल। ओवर पिच गेंद उड़ाया इस बार डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। कभी कभी बिल्कुल आक्रामकता ही बचाव का बिल्कुल जो कि बड़ा साधन है, और वही बात मैदान पर आते आते आक्रामक रवैया अपनाए हुए संदीप कुर्डीकर उर्फ बबलू। और फिर से उड़ाया बल्ले का बीचों बीच, एक लाजवाब टाइमिंग, और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। तो फिर से उत्साह का वातावरण, स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकला, 23 लॉस ऑफ 3 विकेट। फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, इस बार फिर से बड़ा शॉट, गेंद हवा में डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, बैक टू बैक और एक बड़ा आगाज मैदान पर, तीसरा छक्का लगता हुआ और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये थोड़ा सा दबाव है बिल्कुल गेंदबाज पर, और वही हुआ मैदान पर, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 30 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस, ओहो,
फायदा नहीं मिला, बिल्कुल बल्ले से लगी, बाद में शरीर पे लगी, सामने गेंद और अपने फॉलो थ्रू में कैच को पकड़ते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं काफी नाखुश हो गए संदीप कुर्डीकर। मालूम था ये भी बड़े शॉट के लिए मौका था, बल्ले का भीतरी किनारा, शरीर पे लगी और सामने कैच को पकड़ते हुए अपने फॉलो थ्रू में एक और धक्का मिलता हुआ अरब 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम को 30 रन 4 विकेट पर। फिर से वापसी करती हुई बांद्रेम क्रिकेट टीम इस विकेट के साथ जो बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे संदीप कुर्डीकर, एक शानदार पारी मैं जरूर कहूंगा। 23 रन बनाए। इस बार आते आते बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को मोड़ा और जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। 31 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 31 लॉस ऑफ 4 विकेट, 31 रन 4 विकेट पर अरब 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। बड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिलता हुआ नागभूषण को, पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच, हैट्रिक मुकम्मल की थी, लगातार मिडन ओवर के साथ 4 विकेट। ओ करारा शॉट, मिड विकेट पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए 6 रन मिले स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ा टोटल 37 लॉस ऑफ 4 विकेट। डीजे खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर लेकर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 12 रन से थोड़ा आगे रन रेट अरब 11 क्रिकेट टीम का, 37 लॉस ऑफ 4 विकेट, 37 रन 4 विकेट पर। खुद का दूसरा ओवर रघुनाथ कास्कर और पबाऊ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पहले मैच में भी, इस मैच में भी। ऑन साइड पर खेला इस बार, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर दूर है और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, बड़े इत्मीनान के साथ एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 38 रन पर, 38 लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छी गेंद इस बार, हल्के हाथों से खेला इस बार और जैसे देखा लॉन्ग ऑफ पर फील्डर दूर है, फिर से एक बार सिंगल पूरा किया। बहुत अच्छी सूझबूझ की बल्लेबाजी, विकेट हो चुके हैं 4, शायद सिंगल डबल पर जो कि अपने टीम को आगे बढ़ा रहे। अंतिम ओवर में कुछ कोशिश होगी कि बड़े 1-2 शॉट की, और रघुनाथ कास्कर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा रूम नहीं दे रहे, ज्यादा मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। ओ इस बार घूमकर मारना चाहते थे, बल्ले पे लगी, शरीर पे लगी, विकेट कीपर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, दूर दूर जमाई गई फील्ड। तीसरा पर्व जो फ्लड लाइट पे ये आयोजन टूर्नामेंट का, आज पहले रात का सफर मैदान पर।
अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, और फिर से एक बार सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रघुनाथ कास्कर उर्फ बाहू। खुद का दूसरा ओवर, टीम का चौथा ओवर, और थोड़ी सी चर्चा दोनों के बीच में। आने वाले अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है। अच्छा शॉट एक बार फिर से, और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर। एक सिंगल फिर से जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ रघुनाथ कास्कर का, जो खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उड़ाया और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर। सब कुछ ठीक ठाक था इस ओवर में, लेकिन एक आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाते हुए मिले 6 रन स्कोर में। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 47 रन 4 विकेट पर। डीजे गेंदबाजी में परिवर्तन, गोकुल दास आ चुके बॉलिंग बार पर, और स्ट्राइक पर है नागभूषण गांवकर। 47 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 4 विकेट, 47 रन 4 विकेट पर। इस बार कट किया गेंद को ऑफ साइड पर, कवर बर्ड बाउंड्री की तरफ, फील्डर है दूर। इस बार एक सिंगल के लिए निकले, जब तक उठाते गेंद को फील्ड करते। बहुत अच्छी फील्डिंग, और 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 2 रन मिले स्कोर में। आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम पहुंची 49 रनों पर। अल्टी पल्टी वाला शॉट, और देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर। मिले 4 रन, 50 रन टोटल पूरे होते हुए। आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम टोटल स्कोर पहुंचा 53, लॉस ऑफ 4 विकेट। डीजे बॉलिंग मार पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामने बल्लेबाज है नागभूषण गांवकर। आगे निकल गेंद कर, इस बार बड़े शॉट के लिए बिल्कुल तब्दील किया, और गेंद निकलते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। उनसठ रन टोटल। ओ स्विच इट, क्या लाजवाब टाइमिंग इस बार, बिल्कुल गजब का टाइमिंग, और गेंद चली गई 6 रन के लिए। में थी आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम, लेकिन ये खिलाड़ी बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी करता हुआ मैदान पर। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार रन के लिए निकले, रनआउट का खतरा।
और अंपायर का इशारा हो चुका है। इस बार फिर से बढ़िया शॉट, मिड विकेट सीमारेखा पर हवाई फायर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। सेवेंटी 71 रन और खुद के व्यक्तिगत 32 रन पर बल्लेबाजी करते हुए नागभूषण। क्या शानदार बल्लेबाजी। इससे पहले संदीप कुर्डीकर आ चुके थे जिन्होंने बिल्कुल हमला बोल दिया था। शानदार बल्लेबाजी की थी, 23 रन बनाए थे। शुरू में नाजुक हालात थे आरव 11 चेल्डेम क्रिकेट टीम के, लेकिन उसके बाद ये जोड़ी बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी करते हुए। आने वाला मैच होगा खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम और श्री बोडगेश्वर गिरिम। प्लीज दोनों टीम आपकी लाइनअप टीम की और टॉस के लिए कप्तान आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। आखिरी ओवर वैभव सातोस्कर बॉलिंग मार्ग पर। एक मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर के लिए एक आसान सा मौका मिला और इसी के साथ सफलता मिलती हुई 5वां विकेट चला गया टीम का। 71 रन 5 विकेट पर डीजे। न्यू बैटर मैदान पर एशले। बहुत अच्छी गेंद, इस बार डॉट गेंद। सफलता के बाद एक डॉट गेंद और अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे जाते हुए वैभव सातोस्कर सामने आ चुके बल्लेबाज एशले कार्वालो। टोटल रुका हुआ 71, 71 रन। आखिरी ओवर का खेल जारी है। छोटी गेंद, इस बार पुल किया गेंद हवा में लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ उस कैच को पकड़ते हुए और एक विकेट इस ओवर में हासिल करते हुए गेंदबाज वैभव सातोस्कर। न्यू बैटर मैदान पर सोमेश डोडामणि और अपने लंबे रनअप पर वैभव सातोस्कर अगली गेंद लेकर। कटका इस बार ऑफसाइड पर, शॉर्ट मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते आते आते एक रन के साथ अपना खाता खोला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 पर पहुंचा टोटल। शानदार बल्लेबाजी रही संदेश कुर्डीकर की, संदीप कुर्डीकर की बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही और उन्हीं के साथ मैदान पर नागभूषण गांवकर। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर बड़ा शॉट
और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। पिछले मैच में लगातार 4 विकेट मेडन ओवर के साथ और अब 4 लगातार छक्के। अल्टी पल्टी, लेकिन ये बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल मिल गया स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा और अंपायर का इशारा जो कि रिव्यू, वाइड बॉल के लिए एकमात्र रिव्यू है और बाकी जो निर्णय होंगे ऑनफील्ड अंपायर के वो फाइनल जो कि डिसीजन होंगे। सिर्फ रिव्यू के लिए जो कि वाइड बॉल के रिव्यू है और अंपायर हमारे सर राजेश शिंगणापुरकर वो टीवी स्क्रीन के साथ जुड़ चुके हैं। तो फेयर डिलीवरी, तो टोटल स्कोर 78 और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 79 यानी 79 रन। शानदार बल्लेबाजी रही। संदीप कुर्डीकर उर्फ बबलू 23 रन बनाए और नागभूषण ने बनाए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी की। नागभूषण ने 38 रन बनाए, 5 छक्के 1 चौका लगाया, 12 गेंदों का सामना किया और नागभूषण ने शानदार बल्लेबाजी 38 रन बनाए। तो टोटल स्कोर हो चुका है 78 और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 79। आइए प्लीज दोनों टीम कैप्टन श्री बोडगेश्वर गिरिम और उन्हीं के साथ खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम कैप्टन, आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स में। अगली आवाज श्याम कलंगुटकर और हमारे साथ और एक जो कि कमेंटेटर सिद्धेश परब उर्फ सिद्धू परब जो कि कमेंट्री बॉक्स में। सिद्धू आपका स्वागत है। Requesting, hello, requesting Bodgeshwar Girim, if they can please report as early as possible for a toss. Bodgeshwar Girim for the toss as early as possible. Juna,
Match between Mandrim Swami Om. Swami Om Mandrim winning the toss, deciding to field first, and the decision of fielding first has not made much of a difference. Got the 2 wickets early, Alvino and Imran Mullah, and then it was the Nagbhushan and Bablu show. 23 of just 6 deliveries for Sandeep Kurdekar, and Nagbhushan is growing with each and every game. 38 of just 12 deliveries. 79 the target to win. At the start it was Raghunath Kaskar with a wicket, giving just 6 runs. Rishikesh backed it up with a wicket as well, and since then it was just carnage. 26, 10, 24, and Vaibhav finished with 7 in giving 2 wickets. Meanwhile, here in the run chase, yes, Somesh. Swing and a miss, straight delivery, and missed. Appealing, not out, says the umpire. Target of 79, that's a Herculean task in 6 overs. You need to get going from the word go. Can't afford to lose any time. Short delivery again, banged in, trying to go past the point fielder, missed out. Fabulous organizing this as always by the Diesel boys. This time going a notch higher with the floodlight tournament. Nicely played, straight to the bowler in his own follow through. Dot delivery. Talking about a very few fast men that are left in tennis ball cricket. I could rate highly about this man who is bowling from the school end, Somesh Dodamani. This time cut away, and cut away fiercely, and that's gone for 4. Short and wide, and punched. A lot of hard work, looks after every bit on this wicket. This time down the ground, on the bounce, chance of run out at the bowler's end, and the zingers lit up. That's gone. No chance for the batter to get into the crease. There was never a run, and after getting a boundary, he has to head back. It's 4 for 1. Who was at the mid-off region, and straight into the hands of the bowler. A new man in, Rohit Mandrekar at the non-striking end. Gopal yet to face a delivery. High on the bat and gone. Hurried him with pace. That's what I was talking about. Only a fast few men left in this tennis ball cricket, and this man is breathing fire right now. And new man in, Vaibhav at the non-striking end. As the over was completed, it was 4 for 2. Change in bowling, it will be Viresh HM. This time coming from the net's end. Full toss. Turn to the bat. Dot delivery.
This time down the ground, pierce the gap, and no chance for the fielder. Once you clear the infield, you get full value for your shots, and that's a boundary. Back live again then. 8 on the scorecard. Appealing, and that's put down, I suppose. Batsman wasn't happy. Might have just shuffled across, and that would have gone over the stumps. Talking about the update from the next game. Shri Bodgeshwar Girim winning the toss and deciding to bowl first against Kharram cricketers Kharram. In the air, just falling short. Very quickly onto it. These are all some gun fielders in the CAPM team, that is Sheldon team, RF11 Sheldon. You don't see a weak link in this team. Good delivery again, bowling it full. You need to target a few bowlers. You need to take risk, as 79 looks a very big target. Still into single figures, 9, needing another 70. Overs are running out. You need boundary every over, 10 to 15 runs, just to get closer towards that target. Again, what a delivery that is, a slower delivery, completely flummoxing the batsman. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 9 for 2. 9 for 2. Change in bowling. It will be Ashley Carvalho from the Sacred Heart School end. Deep in his crease. That's up in the air. Fielder hovering underneath. And he has overrun that one. You don't often see that from the Sheldon. And would you believe it? Who is that man? That is Imran Mullah of all people. On the fence. Usually very good. But has one down. Umpire just explaining him something. Maybe was close to the rope. That's up in the air. Again a chance. Nagbhushan, safe as houses, takes the catch. And the third wicket down. Vaibhav this time departs. It's 10 for 3. New man in Sandrud. Sandrud Shirodkar, another explosive batter. Good delivery, straight to the field, a chance of run out. Oh, direct hit would have been curtains, but not to be. Mayuresh the fielder. And Ashley Carvalho just, in fact, Alvino Carvalho couldn't quite just put it onto the stumps.
All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Gaurav Sawant and his entire team managing the entire live streaming for 5 days, 5 nights in fact. Back past the bowler, straight down the ground to Imran at long on, just one. Singles not really helping the Swami Om Mandrim. They need some big hits, big overs. That's the asking rate, which is creeping towards the 20 mark. This time cut away behind point, and that will just be one down to Nikhil. He looks after everything, every small little detail. Ex-Punch and currently the Punch member of the Anjuna Kaiswa Village Panchayat. Lakshmidas. Oh, what about that? How on earth has he pulled that one? We thought it would have just bounced in front of him, but you just can't keep that man out of the game. Wickets, sixes, and now catches to completely light up the cricketing arena here in Anjuna. What an effort. This will definitely go down as one of the best catches that you will see. Will be really interesting about the replay that you can see on the replay. Half-hearted pull and lunging forward. Ball was always dipping, and what an excellent take by Nagbhushan. A clear take. Superb bit of effort. Into more trouble now. 4 wickets down. New man in, Sawaram. After completion of 3 overs, it's 13 for 4. Go. Really good work. All the 3 fielders in tandem, working together, pulling things back. That's a really good thing to see. Sign of some champions. Out of 11, Sheldon, a champion team, plays across formats, different paths. Nicely played, straight in the hands of the cover fielder. Bablu. He also batted really well. 23 of just 6 deliveries. Nick and gone. We heard it in the com box. And 5 wickets down. Half side done packing of Swami Om Mandrim. New man in, Shantaram. Swing, missed, dot delivery. Talking about Bablu's heroics. 23 of just 6 deliveries. Maybe just while I was in Pernim, Sahil Vaingankar called me. Maybe just to tell me that Bablu is firing, charging up. That's up. And it's into the hands. Gone. Really well judged catch by Somu Dodamani at deep square leg fence. Another one gone.
New man in, skipper of Swami Om Mandrim, Raghunath Kaskar. Really good delivery, hurried the batsman again. Dot delivery to end the over. After completion of 4, it's 16. 16 for 6 after completion of 4 overs. We'll continue from the school end. 16 for 6. Just trying to strangle Mo, the Swami Om Mandrim, with the pace and trying to close in this innings. Match coming up next. Sri Bodhgeshwar Girim will be taking on Karram Cricketers Karram. Bodhgeshwar Girim winning the toss and deciding to bowl first. This time, nicely played, straight to the fielder on the bounce to Ashley. Will just be one. Single taken by Sandrud. Bhau on strike. Swing and a miss. Dot delivery. 4 cameras, all the 4 cameramen, very agile, along with Gaurav Sawant, who is heading them. Was earlier with me in Pernem for the auction. Swing and again missed. Sitting on our heads was the very senior most umpire, legendary Vaman Mayekar. Had to make some time. Gaurav had to leave and I had to follow later on. Always very much on time, always very disciplined umpire. Swing and again missed. At the square leg we have Sadgiri Naik, another excellent umpire. Won't be worrying much about what is the game situation. He's worrying about tomorrow's breakfast. Shimmy down the wicket and gone over. I suppose just has gone over, or is it been bounced inside the rope? Vaman Mayekar just confirming it's gone for 4. One bounce into the fence for 4. A little too late, the flurry of boundaries. He needed this kind of approach from ball 1. And 79, always a big target to chase down under lights. Again, excellent delivery. Sheer pace. Talking about the fast men. Gaurish Nagvekar, aka Ghungru, Somesh Dodamani, Diptesh Palkar as well. And how can we forget Mahesh Sakharkar, another fast Yorker specialist. Meanwhile, the end of the over, 5 runs coming from it after completion of 5. It's 21 for 6. 21 for 6 after completion of 5 overs.
Missed by the wicketkeeper. And in fact, that's wide. Extras. Superb innings with the bat. Nagbhushan, 38 of 12. Was not out in the end. Knocked him over. Gone. Stumps rattled. And every kind of a dismissal ticked by Nagbhushan. He took a catch earlier, a superb catch, and now has castled Sandrud. New man in, Krishna. Big, heavily built Krishna. Full toss. And straight away goes over. And gone for 6. A gentle loosener from Nagbhushan. And that has been pummeled over the square leg fence. Who is patrolling that fence? Will be a dot delivery. In fact, a single taken. Apologies, single taken. Score moves on to 29. Again, a slower delivery. This time appealing is Nagbhushan. Yes, tenniscricket.in has brought in the review system, the Hawkeye and all, but haven't used it yet. They are trying. It's into the medium of research right now in leather ball cricket. Swing again, missed again. Another dot delivery. This time, let's go. And that's wide. Extras. Taking a bit of time now is Nagbhushan. Last over in progress. That's up in the air. In fact, on the bounce. And straight to the fielder, Bablu. And that's the end of the game. A convincing bit of victory for the Arav 11 Cheltenham. They advance through and they'll be playing at exactly 12 against the winners of the following lot. It could be Kharram Cricketers Kharram, Shri Bodgeshwar Giri Bodgeshwar, or will it be T-Boys Bari or CKC Adpai? Only time will tell how the innings and the game progresses furthermore. Until then, man of the match in this particular game. No surprises. Nagbhushan Gaonkar. 38 runs with the bat, wicket, and a marvelous catch that has set the Diesel Boys tournament with a storm. We'd like to request Shri Govind Dargarkar to please hand over the man of the match trophy at the presentation arena to Nagbhushan